दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने कल वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी दोस्तों। हाँ, ऐसा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं, मतलब मेरा है ना एटीएम कार्ड बहुत दिन पहले घूम गया था। तो मैंने इतना गौर नहीं किया। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहीं रख दिया है, छुपा दिया है, या मतलब कहीं रख के मैं भूल गई हूँ, घर में ही है। तो बस यही सोच रही थी मैं, लेकिन ऐसा मतलब मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। और मेरे अकाउंट से थोड़े से पैसे 300 साढ़े 300 रुपये कल इधर उधर हुए। तो मैं सोचूं कि यार मैंने तो कुछ ख़रीदा नहीं और कुछ मैंने लिया नहीं, तो मेरे इसमें से 300 रुपये का मतलब ट्रांजेक्शन दिख भी नहीं रहा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरा एटीएम कार्ड मैंने कहीं नहीं रख के कहीं गुम गया हो मेरे से। बस यही सोच के और मैं बहुत थोड़ा टेंशन में थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बताई बातें, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम बैंक जाके पता करो। तो मैं मेरे सिटी गई थी बैंक में। तो बैंक वालों ने बोला कि आप ना आपका जहाँ पे खाता बना हुआ है उसी बैंक में जाओ। मतलब ये तो जो मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, तो वो मेरा जिस शहर में है उसी शहर जाना पड़ेगा मेरे को। जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो शहर अलग है और जहाँ पे मेरा अकाउंट है वो शहर अलग है। तो फिर मुझे ना वहाँ पे जाना पड़ा। तो फिर मैं वहाँ पे गई और जाने के बाद में मैंने अपना सबसे पहले अपना अकाउंट ब्लॉक करवाया। सॉरी, हाँ दोस्तों, एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाया। वो ना थोड़ा सा मैं मेरी बेटी को देखने लग गई, वो दोनों मस्ती कर रही थी, तो फिर मेरे मुंह से ना ऐसा निकल गया कुछ तो भी दोस्तों। तो फिर ना मैंने अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक किया और उसके बाद में न्यू कार्ड के लिए मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ। अब वो पता नहीं कब आएगा। अच्छा हुआ कि सिर्फ 300 रुपये ही गए हैं मेरे। 300 साढ़े 300 रुपये ही इधर उधर हुए हैं, ज़्यादा पैसे नहीं हुए। और तो क्या हुआ, जब से मेरा एटीएम कार्ड घुमा है ना, तब से मैंने मेरा अकाउंट खाली कर दिया था। मैं उसमें पैसे कुछ भी नहीं रखती थी। 200 300 500 इतने ही रखती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा डर बैठ गया था मन में कि कहीं अगर मैंने ज़्यादा पैसे रखे तो मेरा एटीएम कार्ड किसी को मिल गया होगा तो कोई निकाल लेगा, कोई निकाल लेगा। और मेरी बेटी ने मेरे को 2-3 बार बोला कि मम्मा आप एटीएम कार्ड का कुछ करो, नहीं तो फिर आप ऐसा करो कि बैंक से पैसे निकाल लो। तो मैंने ना बैंक से पैसे निकाल लिए थे मेरे अकाउंट से। लेकिन परसों के रोज ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड से सिर्फ 500 रुपये ही बोले कि आप ना 500 रुपये ही डालना, ज़्यादा मत डालना, नहीं तो मेरा, क्योंकि एटीएम कार्ड का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। घर में तो सब दूर में ढूंढ चुकी थी, मिल ही नहीं रहा था। तो हो सकता है कि कहीं ना कुछ गुम तो नहीं गया हो। बस वो 500 रुपये डाले मेरे हस्बैंड ने और मैंने उसमें से सिर्फ 160 रुपये खर्च किए। और देखा मैंने उसको कि क्या मेरे खाते से पैसे जाते हैं। अगर मेरे खाते से पैसे वाकई में चले जाएंगे तो ज़रूर मेरा एटीएम कार्ड किसी के हाथ लग गया। लेकिन मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बिना मैंने ओटीपी भी नहीं दिया किसी को, ना मैंने मेरा पिन का कुछ करा, और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। फिर भगवान का मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो उन्होंने मेरे को सही समय पे बता दिया कि मतलब तुम्हारा एटीएम कार्ड, मतलब उनका एक वही था आशीर्वाद भगवान का मेरे ऊपर कि मैंने ना अपने पैसे रखे ही नहीं थे खाते में, सारे पैसे मैंने निकाल लिए थे। और मैं कुछ रख ही नहीं रही थी, काफ़ी दिन से नहीं रख रही थी, कुछ भी रुपए रख ही नहीं रही थी। 500 50 100 200 500 ऐसे ही रख रही थी। और मैं चेक कर रही थी बहुत दिन से कि यार मेरा मतलब एटीएम कार्ड अगर घुमा है तो मतलब पैसे का मैं कैसे क्या पता करूँ, कैसे क्या पता करूँ। और मेरे को तो 1-2 बार ऐसा ही रहा कि मेरे घर में ही है और मैंने कहीं रख दिया है एटीएम कार्ड। बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। फिर बस कल 350 रुपये मेरे गुम गए हैं, खाते से चले गए। तो अच्छा हुआ कि मैंने अपना खाते से सारे पैसे निकाल लिए थे और खाते में डाले भी नहीं पैसे। और कम से कम मेरा मतलब बहुत ज़ीरो में पैसा गया है। तो 350 भी दोस्तों ना बहुत मायने रखता है, क्योंकि 350 के लिए ना लोग दिन रात
मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। बेचारे लोग तगारी फेंकते हैं, मजदूर लोग पता नहीं कितना मेहनत करके 350-400 रुपये लाते हैं। और दोस्तों ना मैं अपने बताऊं तो मेरे लिए भी 350 रुपये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक समय था ऐसा कि जो मैं सिलाई करती थी और एक पीस का मेरे को 1 रुपया मिलता था। और मैं सोचो आप कि मैं 350 रुपये का दिन भर में काम करती थी, तब जाके मैं 350-400 रुपये कमा पाती थी। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि 350 रुपये कमाने में कितना समय लगता है। शायद मेरे से ज़्यादा अच्छे से तो शायद कोई लोग समझ ही नहीं सकते होंगे। जो लोग मजदूरी करते होंगे या जिन लोगों ने एक एक रुपए के लिए मेहनत की है, मैंने की है, मैं किसी का नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैंने दोस्तों बहुत मेहनत की है। मैं दिन भर सिलाई करती थी, और मैं जब सिलाई करती थी तब मेरे पास 400-500 रुपये एक दिन के, कभी 400 रुपये होते थे तो कभी 350 होते थे। दिन भर मैं सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक जाती थी, और तब मैं उस 300 रुपये का काम करती थी। अब वो मेरे 300 रुपये तो पानी में चले गए ना दोस्तों। कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि सिर्फ 300 रुपये गए, और भगवान ने मेरे को सही समय पे बता दिया। मतलब भगवान ने मेरी बेटी के मुंह से बुलवा दिया कि मम्मा पैसे आप निकाल लो, नहीं तो अपना एटीएम कार्ड आपका घूम गया है, कोई ऐसा ना हो कि निकाल ले पैसे। पर दोस्तों क्या आप ये बता सकते हैं मेरे को कि बिना मतलब किसी को पिन बताए, बिना किसी को अपने कोई खाते की कोई भी चीज़ बिना मतलब बताए ऐसे कैसे कोई अपने कार्ड से पैसे निकाल सकता है? मैं तो यही सोच रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को 2-3 बार बोला कि नहीं नहीं ऐसे तो होता नहीं है, हम किसी को ओटीपी नहीं बताएंगे, किसी को पासवर्ड नहीं बताएंगे, किसी को तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ ये घटना हुई है दोस्तों। और 350 रुपये मेरे लिए बहुत मेहनत के थे। मतलब मैंने खुद ने मेहनत की है 300 रुपये के लिए। मैंने दिन भर मेहनत की है। मेरे छोटे से बच्चे को ले जाके, मेरे छोटे से बेटे को ले जाके मैं सिलाई करती थी। तो मैं 350 की कीमत बहुत अच्छे से समझती हूँ दोस्तों। भले ही आज जो छोटी रकम थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। और मेरे जैसे जिन लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया होगा अपना काम काज, अपनी जॉब, या जो भी है, जो भी लोग करते हैं काम, जिस भी इंसान ने जो भी मेहनत करके 300-400 रुपये की वैल्यू जिसको भी पता होगा, उसको मालूम पड़ेगा कि आखिर मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। जो मेरे 300 रुपये मैंने देखा कि यार मेरे अकाउंट में 300 रुपये तो है ही नहीं, मैं तो इतने पैसे खर्चा नहीं करे, कहाँ गए। दोस्तों सच बताऊं, मैं 2 दिन से ना बहुत अपसेट हो गई थी। बहुत मैं बता नहीं सकती कि मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार 300 रुपये आज चले गए। लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने सारे पैसे अपने अकाउंट से निकाल लिए थे, और कुछ रखे भी नहीं थे, और 300 रुपये ही गए हैं। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ दोस्तों कि मेरे लिए 300 रुपये बहुत बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ऐसा वो बहुत छोटी रकम है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए आइसक्रीम, पानी पूरी जितना खर्चा निकल जाता 300 रुपये का, बस मेरे लिए तो यही काफ़ी था। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। कल फिर आपको व्लॉग दिखेगा। बाय बाय दोस्तों।